हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं आप सबका हमारे चैनल छोटे से चैनल थी फंक्शन स्टोरी पे आप लोग का जो है वो स्वागत करती हूँ। डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। डियर, कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन। अगर फैन फिक्शन आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जिस फैन फिक्शन होता है इमेजिनेशन से स्टोरी होता है, इसका रियल आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इसको एक स्टोरी की तरह एंजॉय करो। ओके डियर, आज मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट एफ लेके आया हूँ। ये जस्ट वन शॉट एफ है, ये एक वांगशन वन शॉट एफ है। डियर, अगर आपको ये जो वन शॉट एफ है अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके स्टार्ट डियर्स। डियर्स, ये स्टोरी कुछ इस तरह से, हमारा वांगजी जो है उसके ऊपर जो हमारा विंग जो है बहुत बड़ा क्रश रखता है। एंड इस एफ का नाम भी यही है, माई हाई स्कूल क्रश। ये बहुत क्यूट सी स्टोरी है और ये लिखी है हमारी निकिता ने, जो अभी वेटवेट पे तो अवेलेबल नहीं है। मेरा उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुआ था तो मैं उनका स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने इस स्टोरी को बहुत प्यार से लिखा है एंड ये स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। ओके, और ये वन शॉट टाइप भी है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो हमारा वांगजी जो है वो बैठा होता है, आई मीन उस अपने जो घर पे बैठा होता है एंड तभी उसका गगा आता है, हमारे सीजन गगा आते हैं एंड वो कहते हैं वांगजी हरी अप, रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना। तो हमारा वांगजी कहता है ओके गगा। हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा प्यारा चार्मिंग सा ब्राउन कलर का उसका हेयर्स है, उसका डार्क ब्लू कलर का आइज़ है एंड वो एक बहुत ज़्यादा एकदम गुड लुकिंग चॉकलेटी बॉय टाइप का एक बॉय है। एंड वो जल्दी से रेडी होता है तभी उसके गगा कहते हैं जल्दी चलो हम लोग लेट हो रहे हैं। तो वांगजी कहता है ओके गगा। फिर वो अपने गगा के साथ जो है वो उनका कार में जाता है। जब वो उनका कार एंटर होता है तो सभी लोग वांगजी को चीयर कर रहे होते हैं एंड वांगजी जो होता है ये चेयर देखकर आप लोग सोच सकते हो कि उसको इतनी ज़्यादा पर्सन चेयर कर रहे हैं। उसको ओमेगा अल्फा बीटा नॉर्मल पर्सन सभी इसको चेयर कर रहे होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ और सभी जो है वांगजी अपने जो स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। डियर्स, हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी जब कार से निकलता है सभी लोग उसकी तरफ भाग रहे होते हैं, फिर हमारा वांगजी जो है सबको इग्नोर करके जो है वो सबको हाई करता है एंड उसके बाद वो अपनी क्लासरूम में जाता है। क्लासरूम में जब वो बैठता है तो उसके पीछे एक बॉय बैठा होता है और वो बॉय बहुत क्यूट होता है। उसकी पूरी आइज़ जो है वो उसके हेयर से जो कवर हुई होती है, उसके ब्लैक हेयर्स होते हैं, उसका आइज़ का कलर सिल्वर ब्राउन होता है एंड उसके बाद उसका जो लिप्स था वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे, पिंक कलर के। उसके लिप्स के नीचे एक मोल था एंड वो बहुत क्यूट सा बॉय था, एकदम चबी सा क्यूट सा एंड स्वीट सा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांगजी अपनी क्लास में बैठता है एंड कहता है ओ माय गॉड, ये सब क्या है, सभी लोग मेरे पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है ये सब और मैं क्या करूँ ऐसे लोगों का, मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़े रहते हैं। मैं यहाँ पे स्टडी करने आता हूँ ना कि इन सब लोगों को हैंडल करने के लिए मुझे प्रिंसिपल से बात करनी होगी। और हमारा विंग ये सब बातें सुन रहा होता है एंड बहुत हंस रहा होता है। एक्चुअली में जो हमारा विंग है वो वांगजी के ऊपर क्रश रखता है बट वो बताने से डरता है बिकॉज उसे लगता है कि वांगजी को अगर उसने अपना लव कन्फेस करा तो वांगजी कहीं उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे। एंड आपको बता दूँ हमारा विंग जो है वो एक ओमेगा है एंड हमारा वांगजी जो है वो एक अल्फ़ा है। ओके डियर, स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बैठा हुआ होता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट्स जो वो धीरे धीरे एंटर होते हैं एंड उसके बाद सभी लोग जो लड़कियां थी और जो मेगास थी वो तो वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डोरे डालते थे। बट हमारा विंग ही एकलौता ऐसा था जो कि वांगजी के साथ में बैठता था, उसके साथ वाले डेस्क में बैठता था, आई मीन उसके पीछे बैठता था। तो वांगजी उसी से थोड़ा बहुत बातें कर लेता था जिसकी वजह से सभी लोग विंग से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे बिकॉज विंग कभी भी वांगजी के क्लोज आने का कोशिश नहीं करता था अनदर ओमेगास की तरह या अनदर बीटास की तरह। उसके बाद जो हमारा विंग था वो अपना होमवर्क कर रहा होता है, उसके टीचर उस क्लास ले रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं। हमारा वांगजी लेक्चर को पूरी तरह सुनता है। सभी ओमेगास का जो नज़र था वो वांगजी पे ही आके दिखा था एंड तभी हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो टीचर के पास जाकर कहता है एक्सक्यूज़ मी टीचर। तो जो हमारा टीचर है वो कहता है यस वांगजी बोलो क्या हुआ। तुम्हारा वांगजी जो इशारा करते हुए कहता है सर सब स्टूडेंट्स को बाहर निकालिए, मुझे मेरी स्टडी से जो है वो इंटरप्ट करने का कोशिश करें, मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और मुझे स्टडी की तरफ फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे टीचर कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो वांगजी।
एंड ना आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये जो कॉलेज आई मीन यूनिवर्सिटी है ये वांग जी के अंकल का है एंड वही इसके ट्रस्ट उसमें इसके सबसे बड़े ट्रस्टी भी हैं। तो और हमारा जो वांग जी है वो उनका नेफ्यू है, हमारे लैंड कोरियन का नेफ्यू है। तो वो कहते हैं सर ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, मुझे स्टडी पे फोकस नहीं करने दे रहे। तभी टीचर कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी इशारा करके उन सभी पर्सन को बताता है एंड टीचर एक एक करके उनको बाहर निकाल देते हैं। उनको वार्निंग करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने जो है वो किसी को साथ भी ऐसा किया तो तुम्हें जो है इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तो सभी लोग बहुत टेंस होते हैं एंड फिर भी वो वांग जी को देखना नहीं भूलते। तो दरवाना विंग भी बहुत खुश होता है कि फाइनली अब वो अपने वांग जी को जी भर के देख सकते हैं, चाहे वो उसका पीठ ही दिखता है बट वांग जी उससे कम से कम बातें तो करता है, अनदर पर्सन की तरह उसे इग्नोर तो नहीं करता। हमारा विंग भी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, वो जंग्स का अडॉप्टेड सन है एंड उसका बिग ब्रदर जो है वो जैन शाह है जो कि उसी स्कूल की एक बिल्डिंग में जो है वो एक टीचर का काम करता है। आई मीन वो एक प्रोफेसर है जो कि उनका लेक्चर देता है एंड उसी कॉलेज उसी स्कूल में जो हमारे डांस टीचर है वो उस जो स्कूल है उसके प्रेसिडेंट है। आई मीन वो जो कॉलेज से स्कूल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उन्हीं के पास जाके हैंडल होती है। आई मीन वाइस प्रिंसिपल भी कह सकते हो आप लोग। सो उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। वांग जी बर्थडे ऐसा होता है उसके साथ सभी लोग उसे इसी तरह तंग करते हैं। वांग जी अपने गगा से अपने मतलब सीजन गगा से ब्रोच शिकायत लगाता है एंड कहता है गगा आपने देखा ना मुझे कैसे परेशान करते लड़के लड़कियाँ, वो मुझे स्टडी भी करने नहीं देते। अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो मैं आपकी तरह और अंकल की तरह कैसे बन पाऊँगा, आप ही बताइए। तो हमारा जो ये होता है हाँ लाइसी जन होते हैं वो कहते हैं ओ माय क्यूट ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, तुम हो ही इतने स्वीट एंड सुंदर टाइप के कि सभी तुम्हारे पीछे भागते हैं। और वांग कहते हैं काका प्लीज़ डोंट टीज मी, आप प्लीज़ सबको बोलिए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं स्टडी से डाइवर्ट होता है मेरा माइंड। तो हमारे लाइसी जन कहते हैं बेबी ब्रदर माय बेबी ब्रदर वांग जी यही टाइम तो है तुम्हारा ये सब एंजॉय करने का, उसके बाद तो तुम हमारा फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करोगे। तो वांग जी कहते हैं कहा आप भी ना, हमारा वांग जी वो चला जाता है। तभी हमारा वांग जी का सीन दिखाया जाता है। हमारा वांग जी अपनी स्टडी कर रहा था, हमारा विंग जो होता है उसे खिड़की से घूर घूर के दिख रहा होता है। जैसे वांग जी बात दिखता है तो हमारा विंग वहाँ से फटाफट हो जाता है एंड उसके बाद हमें सीन धीरे धीरे स्किप करके दिखाया जाता है। वांग जी को अपने डेस्क पे पर डे कुछ ना कुछ रिसीव होता था एंड जब भी वो यहाँ वहाँ दिखता था तो उसे कोई भी नहीं दिखता था। हर बार उसे अपने डेस्क पे या तो लेटर्स मिलते थे एंड उसके डेस्क का सिर्फ पासवर्ड उसने लगाया नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि उसे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अपने डेस्क में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रखता था, इसलिए वो डेस्क पे जो है वो लॉक नहीं लगाता था। एंड हमारा वांग जी को हर दिन कुछ लेटर्स रिसीव होते थे, कुछ उसको गिफ्ट्स रिसीव होते थे जिन्हें वांग जी जो था वो डस्टबिन में फेंक देता। उसे समझ नहीं आता था कि वो जो भी गिफ्ट्स उसे रिसीव होते हैं वो जो ये है मतलब गिफ्ट्स वो उसे कौन भेज रहा है एंड वो गिफ्ट्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड एक दिन वांग जी जो है वो अपने क्लास आ रहा होता है एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है एंड वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है। तब भी उसे एक न्यू लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है आई लव यू, अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो या मेरे बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे स्कूल की जो वॉशरूम है उसके पीछे में आके मिलो। और वो मुझे गुस्से में आता उस पेपर को फेंक देता है। तो हमारा विंग पीछे बैठ जाता है एंड वो कहता है काका आपको क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हो। तो हमारा मम्मी जी कहता है मैं क्या करूँ विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सभी लोग मुझे इस तरह से परेशान क्यों करते हैं। पहले तो मुझे जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे चलते रहते हैं एंड मुझे क्लास में स्टडी करने नहीं देते और अब मेरे डेस्क के ऊपर इतने ज़्यादा लेटर्स छोड़ के जाते हैं, कभी गिफ्ट छोड़ के जाते हैं, मैं क्या करूँ। तुम्हारा विंग कहता है उसको लगता है शायद वांग जी तुम्हें कोई पसंद करता है और बहुत ज़्यादा पसंद करता है डीपली, इसलिए ऐसा कर। और वांग जी अगर मुझे पता चल गया ना कि वो कौन है और इस बार मैं उसका मर्डर कर दूँगा। तभी हमारे विंग जो पानी पी रहा था उसके गले में उसको खांसी आ जाती है। तो हमारा वांग जी उसका पीट को सोता है, कहते हैं विंग क्या हुआ तुम्हें। तो विंग कहता कुछ नहीं काका बस ऐसे ही पानी कहीं और चला गया। तो वो कहते ठीक है। तो हमारा वांग जी जो है वो अपने हैंकी निकालता है एंड वो उनका मुँह साफ करता है, उसका ड्रेस को भी क्लीन करता है एंड कहते हैं ढंग से पानी पियो। तो विंग कहते हैं मेरे सामने ऐसी बातें करोगे तो मेरे साथ ऐसा ही होगा ना। विंग अपने मन में सोचता है
थैंक गॉड इसने मुझे नहीं देखा, अगर ये मुझे देख लेता ना रखते हुए इस गिफ्ट को तो पता नहीं मेरा क्या करता। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर, ये बहुत ज़्यादा ये जो लोग हैं वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। एक्चुअली में जो गिफ्ट्स वांग जी के लिए रखे जाते थे वो कोई और रखे नहीं जाता था, वो हमारा विंग ही रखे जाता, बिकॉज वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता उनके स्कूल में एक प्ले होने वाला था, जो प्ले था वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला था। ये लोग रोमियो जूलियट का प्ले करने वाले थे एंड ये लोग उसकी रिहर्सल भी करते हैं। हमारा वांग जी जो था वो रोमियो का किरदार निभा रहा था। एंड एक लड़की थी जिसका नाम हमारी ये था जॉलिंग, उसका उसको जो है वो जूलियट का रोल दिया जाता है। वो लड़की बहुत प्रैक्टिस करती है बट विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ होता है, बिकॉज विंग को पसंद नहीं था कि उसके वांग जी को उसके अलावा कोई और टच करे। आप लोग तो जानते हो रोमियो एंड जूलियट का स्टोरी ऐसा था, वो एक बहुत क्यूट सा लव स्टोरी था, प्यारा सा। तो वो लोग उस स्टोरी को परफॉर्म करने वाले थे अपने फंक्शन में, अपने एनुअल फंक्शन में। तो हमारे सभी लोग उस ड्रामा को जो है वो बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। बट ड्रामा के एक दिन पहले जो होता है उस लड़की का जॉलिंग का जो ये होता है लाइक वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो उन्हें टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने ड्रामा के लिए किसी और को चुने, बिकॉज किसी को भी वो डायलॉग बोलना बहुत मुश्किल होता है, किसी के साथ इतना इंडल्ज होकर वो डायलॉग मतलब ये करना बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा जो वांग जी है वो सभी लोग इस जो ग्रुप था इस ड्रामा को स्किप करने का सोचते हैं। तभी हमारा जो एक वांग जी का फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है शुयंग, वो कहता है तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे एक वो है, वो शायद इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएगा। और अगर हम उसे लड़की बनाते तो वो लड़की में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। और वांग जी कहता है कौन, बट वो कहता है मैं तुम्हें से नाम नहीं बताऊँगा, मैं उसे लेकर आऊँगा। तो हमारा वांग जी जो है वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे होते तभी हमारा शुयंग जो किसी लड़की को लेकर आता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसकी लॉन्ग कर्ली हेयर्स होते हैं, वो बहुत क्यूट सी होती है, उसके क्यूट क्यूट से लिप्स होते हैं रेड कलर के, उसके नीचे एक मॉल होता है और वो बहुत क्यूट लग रही होती है उसके अपने ड्रेसअप के साथ। तभी जोइंग उसे जो इंट्रोड्यूस कराता है एंड कहता है ये मेरा फ्रेंड है, बट वो नाम नहीं बताता। वो कहता है मैं इसका नाम नहीं बता पाऊँगा और नहीं, और ये भी नहीं चाहता कि मैं इसका रियल नाम बताऊँ, तो आप लोग इसे जूलियट ही कह सकते हो। तो उसके बाद वो उस प्ले को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं एंड लास्ट में उन दोनों का एक किस टिक्का होता है, जिसके बाद हमारा वांग जी जो है जब उस परफॉर्म करने के बाद जब उस पर्सन की आंखों में दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, बिकॉज वो जिस पर वो जूलियट की जब आइज़ दिखता है तो वो कहता है ये आइज़ मैंने कहीं भी देखी, ये आइज़ किसकी है। तभी हमारा वांग जी जो है वो उस टाइम बेहोश हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वांग जी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल के दौरान उन्हें पता लगता है कि वांग जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, उस वजह से उसे जो है वो ये सब हुआ। तभी हमारा जो जूलियट था वो भी अपना ड्रेसअप चेंज करके जब वो आता है तो हमें दिखाया जाता है डियर्स वो और कोई नहीं हमारा विंग था। एंड वांग जी का कंसर्न करते हुए वो वहाँ पे आता है, कहता है वांग जी प्लीज़ प्लीज़ होश में आओ, प्लीज़ मुझे इस तरह तो मत करो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ हाँ आँखें खोलो आँखें। और तभी हमारा वांग जी जो है वो आँखें नहीं खोलता, वो थोड़ी देर बाद आँखें खोलता है एंड वो हर बार अपने मन में यही सोच होता है कि क्या मैं उस पर्सन को जानता हूँ, बट वांग जी को समझ में नहीं आ रहा होता। और उसके बाद हमारा वांग जी जो है वो ठीक हो जाता है एंड ये प्ले बहुत अच्छे से विन हुआ था, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा सा प्राइज़ मिला था एनुअल फंक्शन पे। उसके बाद हमें शेयर सीन दिखाया जाता है थोड़े टाइम बाद का, हमारा वांग जी और विन का जो है वो स्कूल लाइफ अब फिनिश हो गया था एंड उसके बाद वो लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी जो होती है वो वेंस की यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। आई मीन हमारे जीन्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेन क्लान के वेन जो वेंस होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, जीन्स आते हैं, जियांग्स आते हैं, आई मीन सभी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं एंड वो सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं एंड हमारा वांग जी जो होता है वो कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारा विंग आता है, कहता है हे काका आप कैसे हो, आपका तबीयत सही है। और वांग जी कहता है हाँ। तभी वो विंग की स्माइल दिखता है, उसे वो स्माइल कुछ जानी पहचानी लगती है एंड वो आई। तभी उसके सिर में फिर से दर्द होता है एंड वो सोचता है कि ये स्माइल तो उस लड़की की थी जिसने मेरे साथ जूलियट का एक्ट परफॉर्म किया था। इसका मतलब वो कोई और नहीं, वो विंग ही है। तभी हमारा वांग जी जो है वो कन्फर्म करने के लिए कहता है विंग। तो हमारा विंग कहता है हाँ बोलो काका। तो
विंग को वो कहता है क्या तुमने कभी किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है? तुम्हारा विंग जो है डर जाता है और अपनी आई चित्र कर रहा होता है। कहते हैं नहीं 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 काका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप ऐसा क्यों पूछो? तुम्हारा वांग जी कहते हैं कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है हमारे लैन स्कूल का, जहाँ पर दोनों जो हमारे लैन टीचर हैं वो हमारे अचन को अपने रूम में बुलाते हैं, अपने ऑफिस रूम में। ऑफिस रूम में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तभी शीजन जो है वो आचन को अपनी लैब पर बैठा लेते हैं। हमारा आचन कहते हैं शीजन को आप ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। शीजन कहते हैं आचन मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, तुम हमेशा ऐसे करते हो, जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे किसी न किसी का बहाना देकर मेरे पास से भाग जाते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा और आज तो मैं अपना मन का कर लूँगा। तुम्हारा जंक्शन कहते हैं शीजन हम लोग कहीं बाहर मिलते हैं यहाँ पर, हम लोग शाम में मिलते हैं ओके। उसके बाद से हमारा आचन जो वो भाग जाता है। हमारे शीजन स्माइल करते हुए कहते हैं ओह माय क्यूट ओमेगा, तुम मुझसे कब तक भागोगे? और ये स्माइल हमारा कट करके विंग का दिखाया जाता है। हमारा वांग जी जो है वो विंग को कहता है कि क्या हम लोग जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लासेस के बाद हम लोग घूमने जा सकते हैं? तो हमारा विंग कहता है ओके, हम लोग कैरियोके चले? तो हमारा वांग जी कहता है ओके। उसके बाद हमें डीएस सीन दिखाया जाता है। वो लोग अपने क्लासेस को अटेंड करने के बाद वो लोग विंग और वांग जी जो है वो घर के ले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रेडी होके। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वांग जी देखता है विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। विंग ने रेड कलर का शर्ट डाला था एंड ब्लैक कलर का पैंट डाला था। अंदर से तरफ वांग जी ने वाइट कलर का तरफ डियर्स हमारे वांग जी ने वाइट कलर का शर्ट डाला था, ब्लू कलर का पैंट डाला। वो दोनों जो मिलकर कैरियोके जाते हैं। कैरियोके में वो जाकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर अलग अलग फूड ट्राई करते हैं, वहाँ पर गेम्स खेलते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है ड्रिंक भी करते हैं। वांग जी का इस वक्त ये प्लान था कि वो विंग से जो है वो नशे की हालत में उसे सारा कुछ सब कुछ उगलवा लेगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है विंग जो होता है वो टल्ली हो जाता है। हमारा वांग जी ने ज़्यादा स्टिंग नहीं करा था, वो बिल्कुल स्टेबल था एंड वो उसी हालत में विंग को जो अपने साथ लेकर एक बेंच पर बिठाता है एंड उसके नेक के पास जो है वो अपना मतलब सिर रखता है एंड कहता है विंग। तुम्हारा वांग कहता है काका बोलिए क्या बोल रहे हो? तुम्हारा वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा विंग कहता है पूछो काका क्या पूछना है मुझसे? तुम्हारा वांग जी कहता है विंग क्या तुमने कभी किसी प्ले में कोई एक्ट करा है? तुम्हारा विंग कहता है मैंने बहुत सारे प्ले में एक्ट करा है। मैंने जो है वो रांझा में एक्ट करा है, उसके बाद मैंने रोमियो जूलियट में एक्ट करा है। उसके बाद तुम्हारा वांग जी कहता है रोमियो जूलियट में तुमने कब किया? तो वो वांग विंग कहता है तुम भूल गए हमारे हाई स्कूल में जब एक फंक्शन था तुम्हारे साथ जो लड़की थी जिसका नाम जो यॉलिंग थी उसका पेट में मोच आ गया था, तो तुम्हें कोई एक्टर नहीं मिला था जो उस रोल को परफेक्ट परफॉर्म कर सके तुम्हारे साथ, बिकॉज किसी को भी वो डायलॉग नहीं आता था। तो शुयंग ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तुम्हारा वांग कहता कि क्या? तो हमारा विंग कहता तुम्हें पता है वो मैं था तुम्हारे साथ जूलियट के रोल में, मुझे बहुत मज़ा आया था। फाइनली तुमने मुझे उस टाइम किस करा, मेरा वो फर्स्ट किस सच मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। तुम्हारा वांग जी कहता कि क्या वो तुम थे? तो हमारा विंग कहता तुम्हारा वांग जी कहता है बट तुमने वो एक्ट करने से मना क्यों नहीं किया? तुम्हारा विंग कहता है कौन मना करेगा तुम्हारे साथ एक्ट करने के लिए? किसी को हर इंसान मौका ढूंढता है तुम्हारे साथ बातें करने का, बट मुझे मौका मिला तो मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता था। एंड वांग जी कहता है पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बता सकते हो? तुम्हारा विंग कहता किसी को बताना मत। तुम्हारा विंग वांग जी कहता है हाँ पापा मैं किसी को नहीं बताऊँगा। वो दोनों एकदम जगह पे बैठे थे जहाँ पर वो किसी को दिख नहीं रहे थे। तुम्हारा विंग कहता है वो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने वो एक्ट करा था, बट तुम वहाँ पर बीमार हो गए थे तो मैं बहुत डर गया था। फिर उसके बाद तुमने कभी इस बात को छेड़ा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। तो मुझे कहता है इसका मतलब वो तुम थे, तुम ही थे ना वो भी? तो विंग कहता वो मैं ही था, बट तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हमारा वांग जी जो विंग को क्लोज करता है तो उसके लिप्स पे एक बहुत डीप सा स्मूथ सा किस कर देता है एंड वो बहुत डीप किस कर रहा होता है। उसके बाद हमारा विंग कहता है काका मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है,
वांगजी कहता है ओके मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। बट हमारा विंग जो है वो रास्ते में वो चढ़ने की हालत में नहीं था। हमारा वांगजी उसको जो अपने आर्म्स में लेकर आता है, घर में बिठाता है। उसके बाद कहते हैं इसे ऐसी हालत में तो इसके घर नहीं छोड़ सकता वरना इसका ब्रदर चाचा मुझे मार डालेगा, वो बहुत गुस्से वाला है। उसके बाद वांगजी जो है वो विंग को लेकर एक होटल रूम में जाता है जहाँ पर जो विंग था वो नशे की हालत में अपना हीट पर आ जाता है एंड वो वांगजी को बार बार अपने क्लोज करने की कोशिश करता है। बट हमारा वांगजी जो है वो विंग को कहते हैं विंग हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, विंग प्लीज़ समझने की कोशिश कर। तुम्हारा वांगजी कहता है प्लीज़ समझने की कोशिश। हमारा विंग कहता है नहीं, मुझे तुमसे तुम्हारे साथ सब कुछ करना। तुम्हारा विंग कहता है क्यों वांगजी कहता है क्यों करना। तुम्हारा विंग कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पूरी बॉडी पे। और वांगजी देखते हैं विंग का पूरी बॉडी स्वेट से भरा और विंग बहुत पेन में होता है बिकॉज वो अपना हीट से गुजर रहा था। तुम्हारा वांगजी जो विंग का हेल्प करने के लिए सोचता है, इसलिए वो विंग के साथ जो है उस टाइम इंटीमेट था। वो उसका वांगजी विंग का पूरी बॉडी पे कैस करता है, उसका शोल्डर पे भी, उसका नेक पे, उसका लिप्स पे, उसका वो मतलब लेग्स के लेके उसका टमी, उसका शोल्डर्स, उसका चीक बोन, उसका ठोड़ी, उसका नेक, उसका चेस्ट, उसका टमी, उसका थाइस, उसका अंडर थाइस, हर जगह उसको किस करता है। वो स्टोमिनेट भी कर रहा होता है विंग को एंड उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होता है एंड विंग बार बार जो है वो गहरी सांसें होता है कह रहा होता है काका प्लीज़ मुझे अपना बना लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वांगजी होता है फाइनली वो विंग के साथ इंटीमेट होकर उसके साथ नॉटिंग कर लेता है, उसको मार्क भी कर देता है एंड गाइस विंग को सुबह पता लगेगा कि इन दोनों के लिए क्या कर दिया है। उसके बाद हमें जो सीन है वो हमारे जेंशा और नैन्सी का दिखाया जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नैन्सी चेन जो होते हैं जंक्शन के साथ जो है वो इंटीमेट हो रहा था। जंक्शन बार बार कह रहा होता है काका प्लीज़ हैव अ मर्सी, प्लीज़ मेरे साथ मर्सी से पेश आइए, मेरी बॉडी ये सब नहीं झेल सकती है आपका इतना ज़्यादा टॉर्चर। तुम्हारा नैन्सी चेन कहते हैं अच्छा तो तुम्हें किसने कहा था उस हमारे कलीग से हंस की बातें करने के लिए। तभी वो बहुत जोर से पूछ करते हैं हमारा जंक्शन कहते हैं काका प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, छोड़िए मुझे पेन हो रहा है बहुत। हमारे नैन्सी उसके लिप्स पे किस करते हैं एंड कहते हैं ये तुम्हारा पनिशमेंट था जी, आ जाए। उसके बाद वो इंटीमेट होने के बाद सीजन जो होते हैं वो जंक्शन को क्लीन करते हैं। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा जंक्शन जो होता है वो बुला करता है। हमारे सीजन कहते हैं मेरे क्यूट ओमेगा को गुस्सा आया। हाँ तुम्हारा जंक्शन कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, तुमने मुझे हर्ट कर दिया, मेरी बैग दुख रही है सीजन। तुम्हारा सीजन कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके चलता हूँ। तो जंक्शन कहता है क्या घर, बट वहाँ पे तो तुम्हारी मोमो वाले होंगे ना। तो नैन्सी ने कहते हैं बट कोई बात नहीं, वो लोग जानते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें आज अपने साथ अपने घर इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली वालों से बता सकूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड हमें भी दिखाया जाता है डियर्स वो दोनों एक दूसरे को पहले ही मार्क कर चुके थे, उन दोनों के बीच में नोटिंग हो चुका था। बट हमारा लांची कहते हैं हमारे जंक्शन को कि मैं तुम्हारे साथ जब भी इंटीमेट होता हूँ तुम हमेशा इतने टाइट क्यों होते हो, मुझे समझ नहीं आता है, हमें तो करते हो इतना टाइम हो गया। हमारा जंक्शन कहता है सीजन ये मेरा बॉडी है, कोई खेलने का चीज़ नहीं है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद ये हमें सीन दिखाया था मॉर्निंग सब चारों जो थे वो एक साथ प्लान मैशन में पहुँचते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा पतंगड़ खड़ा हो जाता है। हमारे जंग्स भी वहाँ पर आते हैं बिकॉज वांगजी के मदर फादर ने जंग्स को वहाँ पर बुलाया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे उन दोनों बच्चों पे। तुम्हारा वांगजी तो सीधा कह देते हैं माम डैड मैंने इसे माफ़ कर दिया आंटी अब से ही मेरा मेल है, तो आप चाहो या ना चाहो मैं इससे शादी करके रहूँगा। तो इसी तरह मेरे ट्रांसलेशन भी यही बात कहते हैं कि मैं आज इनको माफ़ कर चुका हूँ मॉम डैड। हमारे दोनों मेगा अपना सिर नीचे करूँगा। तभी हमारे जंक्शन के फादर आते हैं, इन दोनों को खींच के एक एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने भेजता था और जंक्शन तुम तो बड़े थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो जंक्शन कहते हैं सॉरी डैड आई एम सॉरी। फिर सचिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो विंग को पूछते हैं उसकी मदर विंग ये तुमने क्या किया, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। तुम्हारा विंग कहते हैं मॉम डैड आई एम सॉरी बट मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर देर कन्विंस करने के बाद दोनों फैमिलीज मान जाती है एंड उसके बाद डियर हमारा जो विंग है उसका और वांगजी का मैरिज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे जंक्शन का और नॉनसीजन का मैरिज भी हो जाता है। मैरिज के बाद वो मैरिज के लिए वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारा वांगजी कहता है
सो फाइनली मुझे पता चल ही गया कि तुम मुझ पे क्रश रखते थे। हाँ, तब बताओ तुम्हारा मैं क्रश कहाँ से हूँ, बताओगे मुझे भी? तो विंग कहता है हाँ काका मैं बताता हूँ, आप मेरे हाई स्कूल के क्रश हो जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो लोग जो है अपनी डेली नाइट एक्टिविटी करते हैं, आई मीन अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं। एंड उसके बाद वो लोग एक दूसरे को डीप किस करके सो जाते हैं। एंड उसके बाद इस हमें जो है वो कुछ मंथ्स के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर दोनों जंग ब्रदर्स प्रेगनेंट है और वो बिग बिम्बाली को लेके आ रहे होते हैं। और लान वांगजिन का बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उनको टाइम पे टाइम खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उनको हर बार चेकअप के लिए कर जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों जो है वो धीरे धीरे अपना प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज तक पहुँचते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है वो एक एक बेबी बॉय को बर्थ देते हैं। वो बेबी बॉयज़ बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, उनके नेम उनके बर्थ नेम रखे जाते हैं। विंग वांगजी अपने बेबी का नाम जो है वो लैन चिंजुई रखते हैं। हमारे लैन चिजन और जान चेंज होते हैं, वो अपने बेबी का नाम लैन चिंगी रखते हैं। एंड उसके बाद ये फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी होती है। सो डियर्स, कैसा लगा आपको ये छोटा सा पार्ट? देखा इसकी हैप्पी एंडिंग किस तरह से हुई, हमारा विंग को वांगजी मिल ही गया एंड उसको अपना जो हाई स्कूल क्रश था वो किस तरह से मिल गया। एंड थैंक यू सो मच डियर निकिता, आपने इतना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा एफ हम लोग के साथ शेयर करा एंड थैंक यू सो मच। एंड डियर्स, अगर आपको ये एफ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड प्लीज़ यार हरी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।